पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक कुशल वैद्य रहता था। नाम था रघुनंदन। उसकी दवा इतनी अचूक होती थी कि रोगी दवा खाते ही स्वस्थ हो जाता था। चाहे बुखार हो या पेट की तकलीफ, सिर दर्द हो या जोड़ों का दर्द, रघुनंदन की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों के सामने कोई भी रोग ठहर नहीं पाता था। इस कारण उसका घर सदैव रोगियों से भरा रहता था। सुबह से शाम तक लोगों की कतार लगी रहती थी। रघुनंदन का स्वभाव बहुत ही उदार था। वो अपने रोगियों से कभी पैसे की मांग नहीं करता था, बस निस्वार्थ भाव से उनका उपचार करता था। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ देकर चले जाते थे। कोई अनाज देता, कोई दूधम खन, कोई सब्जी फल। इसी तरह से किसी तरह उसका गुजारा चल जाता था। गरीब लोगों से तो वो बिल्कुल कुछ नहीं लेता था, बल्कि कई बार तो अपनी जेब से दवाई खरीदकर उन्हें मुफ्त में दे देता था। उसकी पत्नी भानुमति को पति की ये उदारता बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के समय उसके मन में बड़े सुनहरे सपने थे। वो सोचती थी कि इतने नामी वैद्य का घर तो जरूर धन दौलत से भरा होगा। वहां उसे सुंदर रेशमी साड़ियां मिलेंगी, सोने चांदी के गहने मिलेंगे, घर में कीमती सामान होगा। लेकिन यहां आकर उसके सारे सपने टूट गए। यहां तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। भानुमति दिन रात यही सोचती रहती कि अगर उसका पति थोड़ा सा भी व्यापारिक सूझबूझ दिखाएं तो उनके घर में भी दूसरों की तरह खुशहाली आ सकती है। वो बार बार रघुनंदन से कहती, इतना नाम है आपका, लोग दूर दूर से आते हैं, अगर आप मुंह मांगे दाम ले तो हमारी भी कोई इज्जत हो जाए समाज में। लेकिन रघुनंदन हमेशा यही कहता, ये सेवा है, व्यापार नहीं। रोग ठीक करना भगवान का काम है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। एक रात आधी रात के समय अचानक किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। इतनी रात में कौन आया होगा? रघुनंदन और भानुमति दोनों की नींद खुल गई। भानुमति बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, इस घर में तो रात को भी चैन की नींद नसीब नहीं। दिन भर तो रोगी आते ही रहते हैं, अब रात में भी जगाने आ जाते हैं। फिर भी मजबूरी थी, उसे उठना पड़ा। वो दरवाजा खोलने गई और रघुनंदन भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही भानुमति ने दरवाजा खोला, दोनों की सांस फूलने लगी। सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। उसका कद कम से कम 10 फीट रहा होगा। बड़े बड़े